मुख्य मांगे गांव की ओर से सरपंच साहब ने बताई है। एक तो रास्ता न्याणा की तरफ जाता है और एक रास्ता कैमासा की तरफ, तो और तीसरा जो रास्ता है वो पालकी की तरफ जाता है। अभी 2 महीने बाद बजट आने वाला है जिसमें जामार सड़कें मिलेंगी। मैं आपसे वादा करता हूं 3 में से 2 तो गारंटेड बनेगी जी। कोशिश करेंगे 3 बन जाए, पर 2 तो 100% इंशाल्लाह अपनी पूरी उम्मीद है कि 2 तो सड़क आप ही कम से कम जरूर बनेंगी। वो जाकर हम बढ़ा जाए तो 3 में से 2 तो बनेगी और अल्लाह ने चाह 3 बढ़ जाएगा। होता क्या है कि देखो जो सड़क आती है लिमिटेड आती है, वो धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएगी। अल्लाह ने चाह तो पूरी कोशिश 3 बन जाए। इसके अलावा अभी सरपंच साहब ने बताया कि गलियों में भी और काम की जरूरत है, ये सही बात है साहब। पिछले 2 साल कोरोना में गए, उसकी वजह से बजट का डिसबैलेंस हो गया। एमएलए कोटा, एमपी कोटा और सरपंचों की जो किस्तें आती है वो भी डिले हो गई। तो ये सही बात है कि पहले गांव के स्तर पे जो ज्यादा काम हुआ करते थे वो कम हुए, लेकिन अब चीजें ठीक हुई हैं। आपके समय साहब यहाँ पर मौजूद है निगम जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले वक्त में और अच्छी तरीके से जो गांव में कमियां हैं वो भी दूर हो। इसके अलावा बिल्कुल ये मेरा गांव है, आप लोग मेरे परिवार हो और आने जाने की तो कोई बात ही नहीं है। हम आते भी हैं, जाते भी हैं। और कभी कभी मैंने इसलिए कम आना इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग लगे रहे ज्यादा काम करने में। अब से पहले जो एमएलए होते थे उनकी आती कि रोज तो गांव में जाओ, माला पहनो, दावत खाओ, और काम करने के लिए टाइम नहीं होता था उनके पास। हमने जो है ये टाइम निकाला जयपुर में, मंत्रियों के पीछे, अधिकारियों के पीछे 6-6 बार मिलकर मेहनतें करनी पड़ती है, जब जाके बड़ा प्रस्ताव पास होता है। क्योंकि आपने हमें एमएलए दावत खाली ना बढ़ाया, यह नहीं बढ़ाया है कि हमारे इलाके में बड़े बड़े काम भी हो। तो भाई हमें कम आया गया तो उसके लिए तो माफी चाहते हैं, पर कोई संकोच नहीं है। आप तो घर हो, परिवार हो, रात को 12 बजे आगे जगह लेगा, लेकिन जो जिम्मेदारी आपने दी है वो सही से निभे। आपसे पहले बहुत एमएलए आए, लेकिन जितने काम इन 4 सालों में हुए पिछले 40 साल में नहीं हुए। एक तहसील बड़ी मुश्किल से बनती थी, 3 तहसील बनी है। सीकरी जो तहसील थी वो तहसील बन गई, चालू की नई तहसील बन गई, खो नई तहसील बन गई। सीकरी में एसडीएम बैठ गया, पंचायत समिति बड़ी, जिले का बड़ा अस्पताल यहाँ आ रहा है, बड़े बिजली घर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन कामों के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत चक्कर काटने पड़े अधिकारियों के, क्योंकि अगर ये काम ही नहीं हो पाएंगे तो फिर आप लोगों ने जिस उम्मीद से हमें बनाया है उनकी तो उम्मीदें घर में नहीं उतर पाएंगे। आज ये चीजें अच्छी हो जाएंगी तो आने वाले कल हमारे बच्चे, हमारी कौम, हमारी नस्ल, उनको आसानी होगी। स्कूल क्रमवारित हुए और आपका भी स्कूल जो अपनी लिस्ट में है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में जो लिस्ट है आपका स्कूल भी क्रमवारित हो, कॉलेज यहाँ खुल रहे हैं कम से कम। तो जिन उम्मीदों के साथ भेजा जाता है जयपुर, जहां पूरे राज्य के सबसे बड़े फैसले होते हैं, मेरी पूरी कोशिश रही कि वहां की लड़ाई लड़ूं। विधानसभा का सत्र जब होता है, जब बजट आता है, तो ऐसा कोई सत्र नहीं गया जहां मैंने विधानसभा में खड़े होकर आपकी आवाज नहीं उठाई। मैं वकील हूं आपका, सब काम एक एमएलए के हाथ में नहीं होते, मंत्रालयों से, सरकार से होते, पर मेरी वकालत में कोई कमी नहीं रही। मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोग यहाँ अच्छे काम हो। इसके अलावा कोई कमी रह गई है उन्हें आप पूरा करेंगे और आप लोग हमें बताओगे कोई कमी भी रह जाएगी तो। ये सही बात है, गांव में सब तरह के लोग होते हैं, कोई कम मोहब्बत करता है, कोई ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन असल बात यह है कि जिस तरीके से आज हमारे नौजवान साथियों ने इतने प्यार और मोहब्बत दिखाई है, ये हमारा सीना चौड़ा कर देता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में से हम हैं, आने वाला कल हम लोगों का है। ये ताकत हमें आगे लेके जानी है और यही कल है कि भाई इस ताकत के लिए कल का माहौल अच्छा हो, हमारे रास्ते अच्छे हो, हमारे स्कूल अच्छे हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे जाए। देखो जी, आपसे पहले नेता की आदत है घोषणा करवाना और घोषणा करवाना भूल जाए। देखो जी, मैं ईमान वाला आदमी हूं, जो मेरा हाथ में है वहां तो भी कर दूं, और जो मेरा हाथ में ना है मांगे जो ने केस लगा दिया भाई तो इंशाल्लाह आपने हमें भेजा है, अल्लाह के शुक्र से आप लोग 3 सड़क में से 2 तो बढ़ेगी लेकिन वो हमारे हाथ में और वो आएंगी बाद में। लेकिन 100% मेरी मोहब्बत आपके साथ है
आपकी मोहब्बत हमारे साथ है सरपंच साहब, आप मेरे यकीन मानिए मैं पूरा काम करके रहूंगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इस्तेमाल सभी युवा साथियों ने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक आखिरी बात और सुन जाओ साहब, पहले लोग भ्रमित करते थे, अरे मेरे बढ़ जाएगा तो ये नू करेगा। आज मैं सिर्फ ठोके कहता हूँ कि नौजवानों ने, इन्होंने जो यहाँ बैठे हैं, किसी को गलत मौका नहीं दिया, कोई बदतमीजी किसी से नहीं करी, बचाओ कोई झगड़े नहीं किए। आज हम सुख से कहते हैं कि पहले जगह झगड़े होते थे, पहले लड़ाइयाँ होती थी। हमारी कौम के नौजवान समझदार है, किसी का गलत नहीं करते। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम सब पे जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में भी मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लखबीर जी अपनी कुछ बात रखेंगे।